और पूरा 1 घंटा की, 4 बजे से 5 बजे तक चला है मैम मेरा। अरे वाह, क्या बात है। ब्रह्म मुहूर्त में आपने हार्ट मैजिक कर जा करा, ये सोने पे सुहागे की तरह हो गया। जी मैम। अरे पहली वाह। बार ऐसा मतलब मैम बहुत अच्छा लगा। नहीं तो मैं करती थी लेकिन बस ऐसी काम चलाओ थोड़ा सा ऐसा होता था, लेकिन इस बार पूरा फीलिंग के साथ और बहुत अच्छा। क्या बात है। मैंने तो मजा आ रहा था, तो लग रहा था कि और करूं थोड़ा सा, इसको भी कर लेती हूँ उसको भी कर लेती हूँ। एक हाँ, गेम खेलते हैं ना वैसा। बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे को करने में। बहुत बढ़िया। एक्चुअली जब आप कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज से तो उसकी बात ही अलग होती है। वेरी नाइस। चलिए, तो हम अपनी प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हमारा थोड़ा सा लेंदी है, और अगर इस चैप्टर को हमने अप्लाई कर लिया तो हमारे हर काम में हम मैग्निफिसेंट आउटकम लगाएंगे, और बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी हर रोज। बस बस अच्छे अच्छे रिजल्ट्स ही मिलने वाले हैं। यस, तो मैम हम प्लीज स्टार्ट करते हैं। यस। जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। तो हमारी रॉन्डा बर्न की विशेष है हम सब के लिए, इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच। और हम इसको रोज एक बार जब रिपीट करते हैं और हमारे कानों में जाते हैं ये शब्द, तो जैसे आपने सुना होगा ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, प्रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो बस यही हो रहा है। हम रोज इन्हीं शब्दों को, इन्हीं लाइनों को सुन सुन के और उसको अपनी रियलिटी बनाते चले जा रहे हैं। हमारा विश्वास इतना प्रगाढ़ होता चला जा रहा है। और आज जो हम जादू सीखेंगे, आज का जादू बहुत ही अनोखा जादू रहेगा। और कोइंसिडेंटली ये इसका नाम तो मैंने अभी पढ़ा कि आज हम J21 मैग्निफिसेंट आउटकम करने वाले हैं। लेकिन आज शाम को मैं एक कंसल्टेंसी कर रही थी, एक बच्चे की कंसल्टेंसी थी, और उसको मैं गाइडेंस का जब ले रही थी, तो मैंने उसको वही सारी चीजें बोली। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैम, हम हम यूनिवर्स से वांट नहीं बोलते ना, हम कभी हमको ये चाहिए हम ऐसा नहीं बोलते हैं ना। तो ऐसा बोलना क्या सही रहता है? यूनिवर्स उसका रिप्लाई करता है या उसको किस तरीके से लेता है? तो मैंने उसको बोला कि देखो बेटा, यूनिवर्स ना केवल ये देखता है कि आप क्या कर रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो। तो अगर आपके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि आपको वांट वांट ये कभी बोलने की जरूरत नहीं, सीधे बोल दो कि आपने मुझे दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। जो आपने सोचा है वो होगा नहीं होगा, कब तक होगा कैसे होगा की बजाय मिल गया है, और उसके लिए बहुत धन्यवाद करो। और एक बार नहीं 10 बार करो उसको। वो उसको रियलिटी बनाने में लग जाएगा, आपका काम खत्म हो गया। आप ये क्यों फंस रहे हो? वांट पूछूं, उसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो रिपीट करने के पीछे इंटेंशन है कि शायद ये ट्रूथ हो जाएगा। अरे वो सब कुछ मत करो, सीधे ही लगा दो। और यही सेम चीज आज बताई है मैग्निफिसेंट आउटकम में। मिलने के पहले ही थैंक यू बोल दो और अपना काम खत्म, बाकी यूनिवर्स का काम शुरू। तो आज हम अपना काम शुरू करते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम लगाने का। नमस्कार रंजीता जी, आत्मबंधन आत्मबंधन सर। तो हम
या तो हम आ गए हैं मैग्निफिसेंट आउटकम में, और इसकी जो पिक्चर है वो बहुत 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 ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। क्योंकि ये जो दरवाजा खुला है, इस दरवाजे के अंदर से जो जादू चला आ रहा है, इस जादू को क्रिएट करने के लिए हमने पहले ही थैंक यू बोल दिया था। ये क्रिएट बाद में हो रहा है, और उसके होने के लिए पहले से ही धन्यवाद दे देना हमको, ये इस दरवाजे की ओपनिंग से समझ में आ रहा है कि हमने जैसे ही अपने कृतज्ञता का डोर ओपन किया, तो हमारे पास में क्या चला आया, जादू अंदर चला आया। और ये केवल कृतज्ञता से ही पॉसिबल है, क्योंकि एकमात्र हमारा जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो सबसे बेस्ट फ्रेंड हमारा कृतज्ञता होती है। और इस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। आपको ये कभी भी निराश नहीं करेगा। इस कृतज्ञता के ऊपर आपको कोई भी डाउट भी नहीं करने की जरूरत है। अंधविश्वास बोलते हैं, जैसे हम भगवान पे अंधविश्वास करते हैं कि भगवान हमारा अच्छा ही करेंगे, कभी कोई बुरा कर ही नहीं सकते। अगर बुरा कुछ हो रहा है यानी उसमें कुछ ना कुछ तो हमारे लिए लर्निंग है। सेम वैसे ही कृतज्ञता हमारे लिए है, और वो सही समय पे आपको चीज देगी। लेकिन वो सही समय कब आएगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। बस हमको तो कृतज्ञता को बेस्ट फ्रेंड मान के और उसके ऊपर अंधविश्वास करके और उसको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, दैट्स ऑल। तो आज 21वां दिन है, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी। जीके चेस्टरटन एक लेखक हैं। अब ये उन्होंने स्टार्टिंग की है कि हम भोजन के लिए धन्यवाद देते हैं, हमारा पुरातन रिचुअल है और उसको हम बहुत समय से करते चले आ रहे हैं। और हमको लगता है कि बस कृतज्ञता देने के ये 3-4 मौके ही होते हैं। कोई गिफ्ट देता है तो उसको थैंक यू बोलना होता है, हम भोजन कर रहे हैं तो हमने भोजन को थैंक यू बोला, और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। हमको अगर कोई कुछ हेल्प कर देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं। तो इससे बियॉन्ड जाके अब हमको कृतज्ञता के अभ्यास को इतना ज्यादा गहरा कर देना है कि अगर आप संगीत समारोह में जाने से पहले ही या ओपेरा में जाने से पहले ही हमने थैंक यू बोल दिया, जिस आनंद की प्राप्ति हमको वहां पे होने वाली है उसके लिए थैंक यू। जो नाटक या हम किसी भी काम के लिए जाते हैं, हम जाने के पहले ही उसको थैंक यू बोल दिया। मैं कोई बुक ओपन कर रही हूँ, बुक ओपन करने के पहले ही मैंने बोल दिया कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप जस्ट ये पढ़ते समय ये ध्यान आ रहा है कि पहले के समय में ऐसा होता था ना, अगर आप कोई प्रॉब्लम लेके बैठते थे, और ये हमारे टैरो कार्ड में है इसका, कि आपने जो भी पेज ओपन होगा उसमें आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहेगा। उसके लिए आप पहले से कृतज्ञता कर देते हैं, और बाद में आपको वो सॉल्यूशन वैसा ही मिलता है जो आपको एक्चुअल में अप्लाई करना होता है। तो पेंटिंग, स्केचिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। मतलब आपको कोई भी चीज छोड़नी ही नहीं है। इवन अगर आप अपने पेन का कैप हटा रहे हैं उसके लिए भी हमको थैंक यू बोलना है। हम उसको होल्ड करके और पीछे लगा रहे हैं उसके लिए भी थैंक यू बोलना है, और हम उसको लिखना शुरू कर रहे हैं उसके लिए भी हमको थैंक यू बोलना है। तो अब हमको इतनी गहराई तक जाके केवल थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू और बस थैंक यू की प्रैक्टिसेस करना ही करना है। आप चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू को कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, काश इसका परिणाम अच्छा आए, मुझे किस्मत के सहारे की बहुत जरूरत है। ये सब विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं। लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से काम करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो आपको अब वो वाली फीलिंग से बाहर निकलना है कि काश कि ये अच्छे से हो जाए। बोलते हैं ना, अरे मेरी घर में बहुत बड़ा
भागवत कथा होने वाली है, या कोई शादी होने वाली है, कोई बहुत बड़ा समारोह होने वाला है, बस सब काम अच्छे से निपट जाए, बस भगवान जी मैं तो आके इतने का प्रसाद चढ़ाऊं, बस भगवान आप देख लेना, कुछ भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, सब कुछ बढ़िया अच्छे से निपट जाना चाहिए। कि जो काश ये जो अच्छा है, अब उसके लिए हमको एक बहुत अच्छी चीज मिल गई है कि हम उसके अच्छे तरीके से, अच्छे नहीं, हमारे मन चाहे तरीके से होने के लिए हमने पहले ही बहुत सारा ग्रैटिट्यूड कर देना है। क्योंकि सृष्टि जो है, यूनिवर्स जो है, वो पूरा कैलकुलेटिव है। और वो कैलकुलेशन करते हैं कि इसके, ये बंदा मांग रहा है, ये यही इसकी प्रवृत्ति है, या फिर इसको पहले से ही उन सारी चीजों के लिए जो इनके पास है उसके लिए ये हमेशा शुक्रगुजार रहता है, और आने वाली चीजों के प्रति भी उसको 100% पता है कि पहले से ही शुक्रगुजार हो जाओ, क्योंकि वो अच्छे तरीके से ही होने वाली है। तो ये हमारे, हमको वो चेक कर रहे होते हैं कि हमारे अंदर कितना भरोसा है, हम कितना उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होते। आप दिन भर यह आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगे। आप जानते हैं यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है, और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। तो आपको, हमको, सबको कभी भी ये चेक नहीं करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमको अखंड विश्वास है कि हम अगर पैर रख रहे हैं तो धरती पे ही रखाएगा हमारा पैर, हम आसमान में नहीं उड़ने लगेंगे। बस यही विश्वास रखना है कि हमने कृतज्ञता की है, हमारा काम हो गया है। होगा वाला गा तो लगाना ही नहीं है, फ्यूचर टेंस में जाना ही नहीं है, प्रेजेंट टेंस में ही हो गया है, उसके लिए थैंक यू। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको इस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करते हैं। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा। और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। तो मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना आज से हम शुरू करेंगे अपने हर काम के लिए। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके लिए आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात, या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपने व्यायाम, दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट, या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत, या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में भी आप पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकते हैं। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी, या शादी का जोड़ा, या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे, या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के बारे के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल, सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। तो बस इसमें हमको अपनी सोच को क्लियर रखना है कि आप चाहते क्या हो, और आप चाहते हैं ये आपको डाउट है या फिर आपको कंफर्म है। और हमको यूनिवर्स को ये बताना है कि हमको 100% कंफर्म है कि हमको ये टैक्स रिफंड मिल गया है, उसके लिए धन्यवाद। या ये जो मैंने इंटरव्यू दिया है इसका अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास आ गया है, और मुझे ज्वाइनिंग के लिए फटाफट तैयारियां करनी शुरू कर देनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको पहले ही बेनिफिशिएंट आउटकम लगा देना है। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर आप जादुई धूल छिड़क रहे हैं।
तो आप इस तरीके से एक्शन भी कर सकते हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में प्रायः हम निष्कर्ष पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर, ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ तो गड़बड़ है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। तो आपको क्या करना है? आपको कोई भी चीज के लिए कभी भी कुछ भी गलती से भी ये नहीं सोचना है कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और अगर अच्छा जो हम सोच रहे हैं वो नहीं हुआ तो क्या होगा। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, नो आर्ग्यूमेंट्स, उसको कोई आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आते। उसको केवल एक ही चीज समझ में आती है, आदेश। किस चीज का आदेश दिया जा रहा है मुझे, और वो केवल आदेश पर काम करता है। रोने, गिड़गिड़ाने, विनती करने और मांगने, इन सारी चीजों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। वो तो ये देखता है कि इसकी भावना, यानी हमारा जो लेवल ऑफ फीलिंग है, वो जितना नीचे चला जाएगा, आप उतनी निगेटिव चीजों को अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेंगे आकर्षण के नियम के द्वारा। और हमको ये पता ही नहीं होगा कि ये चीज हमारी लाइफ में हमारे उस लो फीलिंग के कारण आई है। इसीलिए यहाँ पे रोंडा बॉर्न हर चीज विथ फीलिंग फीलिंग फीलिंग, वो बहुत ज्यादा बात करती है फीलिंग को लेकर। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन छूट जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। तो अगर कोई भी चीज छूट जाती है तो उसके लिए हमको बुरा बुरा सोचना और बोलने की बजाय, आपने वो प्लान, जो अभी प्लेन क्रैश हुआ था उस समय देखा कि एक फैमिली थी जिनका लेट होने के कारण वो वहां तक नहीं पहुंच पाया और उस फ्लाइट पे नहीं बैठ पाए थे, और उसके कारण उनकी पूरी फैमिली की लाइफ सेव हो गई थी। तो इस तरीके से यूनिवर्स आपके लिए किसी भी तरीके से जो भी काम करेगा वो बहुत अच्छे के लिए करते हैं। और इस चीजों को लेकर हमको हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, और मैग्निफिसेंट आउटकम इसी का एक तरीका है। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने की बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो और इसके बाद फोन रिसीवर उठाएं व पत्र व ईमेल खोलें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलता कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं तो उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो यह आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। तो आपको इस चीज पर 100% फेथ के साथ में अपना मैग्निफिसेंट आउटकम सुबह ही लगा देना है कि मुझे ये काम करना है, और इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आ चुका है। उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है, या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या आप खुद को यह आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें, आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको मनचाही चीजें बुरे परिणामों की ओर आकर्षित करने से रोकती है, और सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए, यानी बेहतरीन परिणाम। तो हम ग्रेटिट्यूड जो है वो हमको केवल और केवल क्या करता है, बुरे परिणामों की बजाय
हमको सुनिश्चित करता है कि हमको हमारी मनचाही चीजों की तरफ हम चले जाए या हमको परिणाम मिल जाए। तो इसी चीज के लिए हमको ग्रेटिट्यूड गेम खेलते रहना चाहिए। तो आज मेरी काउंसलिंग में मैंने ये भी उसके लिए ऐड किया था कि उसको ओवर थिंकिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कुछ भी चीज होता है, बोली मैं ओवर थिंकिंग करती रहती हूँ और सुबह 4 बजे सोती हूँ, फिर मैं सुबह 11 बजे सो के उठती हूँ। तो मैंने कहा कि इससे क्या मिलता है आपको? इससे कुछ मिलता तो है नहीं आपको। आपका लॉस है, आपका हेल्थ लॉस है, आपका पूरा रूटीन का लॉस है, आपका घर में फैमिली में जो उसके कारण बहस होती होगी वो लॉस है। तो बोली मैम मैं क्या करूं, पॉसिबल ही नहीं, मैं कैसे ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करूं? मैंने कहा ग्रेटिट्यूड गेम खेलो, कुछ नहीं है। जैसे ही अपन का दिमाग किसी चीज को लूप में सोचना शुरू कर दे, इमीडिएट आप अपने आसपास देखो क्या क्या चीजें आपके सामने रखी हुई हैं, सबके लिए ग्रेटफुल। आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस बुक, आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस कर्टन्स, दिस आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस चेयर, और आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस डोर, दिस लाइट, दिस फैन। और आप चालू हो जाओ। आपको हर छोटी छोटी, टेबल में टेबल क्लॉथ बिछा है तो उसके लिए, पेन में कैप है, रिफिल है उसके लिए, इंक है उसके लिए। आप देखोगे कि आपका दिमाग जब वहां डाइवर्ट हो जाएगा तो आपकी ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी। आपको कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू के बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो ये जब आपकी आदत में शामिल हो जाएगा तो आप हर छोटी बड़ी चीजों के लिए पहले से ही बहुत सारा ग्रैटिट्यूड कर देंगे और आपके उसी ग्रैटिट्यूड के कारण आपको वो ही परिणाम मिलेंगे जो आप चाहते हैं। और ये आपका रूटीन हो जाएगा, आपकी लाइफ का एक नॉर्मल फ्लो हो जाएगा। ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होगी, ये आपके ये रोज की बात होगी आपके लिए। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं तो इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते हैं। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते हैं कि परिणाम बेहतरीन ही होगा। तो मैंने बताया कि अंधविश्वास करना, तो अंधविश्वास का फायदा क्या होगा आपको? आप खुद को कभी गलत समय पर गलत जगह पर नहीं पाएंगे। कहीं पे अगर अभी आपके रुकने से कुछ हो सकता था, कुछ बहस हो सकती थी, कुछ भी चीज हो सकती थी, आपको कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी आप उससे पहले ही अलग हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे। और आपकी हर चीजें इतनी बेहतरीन होने लगेंगी कि आपको लगेगा कि मैं तो केवल खुश रहने के लिए और एंजॉय करने के लिए ही मेरा हर दिन नया दिन आता है मेरी लाइफ में। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियां चुने जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आप आमतौर पर आपके लिए बहुत नीरस गतिविधियां हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपको बेहतरीन परिणाम को आपने आकर्षित कर लिया है। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। तो आपको 2 तरीके हो सकते हैं आपको आज के प्रैक्टिस के लिए। 3 अलग अलग परिस्थितियां चुननी है जिसमें आपको बेहतरीन परिणाम चाहिए। अब या तो वो ऐसी कोई चीज होगी जो अभी आपके, ये अभी काम आपको करने हैं और आप उस काम के लिए पहले ही मैग्निफिशेंट आउटकम लगा दें, जो आपका एक लिस्ट का हिस्सा है, आपने जो टू डू लिस्ट बनाई है। और दूसरा, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप उस बोरिंग काम को, या वो काम जो आपको करना बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को सब्जी लाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, मेरे जैसे लोगों को प्रेस करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो हम लोगों को जब यही काम करने पड़े तो उनको लेकर मैग्निफिशेंट आउटकम लगाइए और आपको दिखेगा कि कितने ब्यूटीफुल तरीके से वो काम इजीली, एफर्टलेसली आप कर पा रहे हैं। उन 3 स्थितियों को लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है।
कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे कि वह इसी समय हो चुकी है। यानी आपको लिखते समय विजुअलाइजेशन करना है कि डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनमें भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों को बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर ले और मन ही मन जादुई शब्द कहे तथा महसूस करे डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ठीक है। तो सपोज आप अचानक से कहीं गए हैं और वहां पे आपको लगा अरे यहाँ तो इतनी लंबी लाइन है और उसके बाद लंच टाइम होने वाला है। मेरे साथ ये हुआ था कि लंच टाइम होने वाला है, लाइन इतनी लंबी है, मेरा नंबर जब तक आता तब तक तो लंच हो जाता और फिर मुझे 1 डेढ़ घंटे के ब्रेक के बाद में मेरा काम होता। तो उस समय इमीडिएट कुछ और लूप में जाने की बजाय सीधे आईज क्लोज करिए और अपने लंच टाइम के पहले ही काम हो जाने के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दीजिए और फिर बस चुपचाप अपने काम पे चुपचाप खड़े हो जाइए। यूनिवर्स अपना काम आपके लिए करता रहेगा। तो आपको क्या करना है, आज आपको 3 अप्रत्याशित चीजों के लिए और 3 वो चीजें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं और आपको उनको लिखना है और आईज क्लोज करके विजुअलाइज करके ये सोचना है कि आपने उस पे बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर लिए हैं। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल अभ्यास होता है और ये वो चीज है जो हमको अपनी टू डू लिस्ट बनाकर और रोज मैग्निफिसेंट आउटकम लगाने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो आज आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी 10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं, उनको री रीड करना है और विद फीलिंग्स हर एक ग्रैटिट्यूड के बाद में थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। दिन की शुरुआत में ही अपने लिए महत्वपूर्ण 3 ऐसी स्थितियां चुने जिसपे आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। तो वो आज की लिस्ट की कोई भी 3 चीजें हो सकती हैं। अपनी 3 चीजों की सूची बनाए और हर एक को इस तरह लिखे मानो वह पहले ही हो चुकी हो और उसका नाम लिख के डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिन भर में हुई तीन होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर ले और मन ही मन कहें तथा महसूस करें कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ये कैसे करना है, सपोज आप कहीं पे किसी सर्विस सेंटर में कॉल कर रहे हैं, आपको किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हेल्प चाहिए, तो आप उस कॉल को लगाने के पहले आईज क्लोज करके उस कॉल का डिजायर रिजल्ट या आपको आउटकम मिला उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू विजुअलाइज करते हुए बोल देंगे। इससे हमारा अप्रत्याशित यानी अचानक होने वाली घटना है तो हमको 3 हमारी टू डू लिस्ट में से निकालनी है जो हमने लिखी है, हमको पता है कि हमको ये काम करने ही करने हैं, और 3 वो जो कि अचानक से आपके सामने आ जाती हैं या फिर आपको अचानक से करनी पड़ रही हैं तो आपको नहीं पता कि उसका आउटकम क्या होगा, तो आप उसके लिए पहले से ही मैग्निफिसेंट आउटकम उसी समय आइस क्लोज करके लगा सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले आपको अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामना है और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। यस, so this is all for today. Thank you so much. Thank you for
listening, thank you for practicing, and thank you for coming every day. So, yes, thank you so much. So, any question, any sharing if you want? अगर आपको कुछ शेयरिंग करनी हो या कोई क्वेश्चन हो, यू आर मोस्ट वेलकम। जी मैम, बोलिए रोशनी जी। जी मैम, मैं टू डू लिस्ट वाला 2 दिन से कर प्रैक्टिस। उसमें मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। पहले मैं सिर्फ बोल के करती थी, अब मैं लिख के। क्या बात, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा भी सेम आपके जैसा है, मैंने बीच में टू डू लिस्ट लिख के करना बंद कर दिया था। तो मेरे को अभी ये चैप्टर आया, वापस से रिकॉल हुआ, तो मेरे इतने सारे काम हो गए। हम कूलर का सर्विस सेंटर वाले को बुलाना था मुझे, यहाँ पे वो अ, हरा कपड़ा बंधवाना है प्लांट्स के लिए, उसके लिए बुलवाना था। मतलब इतने सारे काम थे, लेकिन मैं कुछ भी चीजें सिस्टमेटिक नहीं कर पा रही थी। करना बहुत सारा था, तो मैंने टू डू लिस्ट में लिखा और मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया, और मेरे 90% काम हो गए, बस एक काम बचा है। हाँ जी, बोलिए रोशनी जी। हाँ जी मैम, और ग्रेटिट्यूड भी मैं अब बहुत अच्छे से लिख रही हूँ। मेरा पूरा 2 पन्ना भर जाता है 10 ग्रेटिट्यूड में ही। अरे नहीं वाह, तो पहले मात्र 1 पन्ना भी नहीं भर पाता था। क्या दो दो बात। तीन तीन लाइन का रहता हूँ, बहुत अच्छे से लिखती हूँ। तो अब मेरे को उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। और सवेरे वाला क्लास जो हमारा होता था ना मैम, उसी से मैं करती हूँ। देख देख के उसी से वीडियो के साथ साथ में अपना हाँ ग्रेटिट्यूड हाँ। लिखती हूँ। फिर उसमें जो भी रहता है वाटर वाला और मैजिक चेक, ये सब का पूरा यस। प्रैक्टिस होता है। ये मेरे को अच्छा लगता है कि environmental को श्रीमद् महापुराण है और वो गीता जी जैसे सार है उनका, वैसा हाँ, हमारा वो क्लास मेरे को बहुत पसंद है वो। बहुत और बहुत शानदार उसमें क्लास भी आप थी, मेरे सही को बोल देख लेती है मैम, उसमें भी आप मेरे को देख लेती वीडियो से भी, मगर थोड़ा सा चूक हुआ, मतलब बिल्कुल बोल देते हैं तो मेरे को लगता है कि वहां से भी मेरे को देखते हैं मैम, का नजर मेरे ऊपर से नहीं हटेगा, मेरे को नहीं देख रहे हैं। हटेगा। वाह, ग्रेट। जैसे कि अपन उसमें प्रैक्टिस करते थे, अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड लिखना, अपने टीचर्स के लिए ग्रेटिट्यूड करना, हमारे पंच तत्वों के लिए ग्रेटिट्यूड करना। और उसमें एक चीज मिसिंग थी जो आप सबको ऐड जरूर करनी है, वो है हमारे एंसेस्टर्स के लिए ग्रेटिट्यूड करना। और मैं तो अपने कुल देवी देवता, स्थान देवी देवता और ग्राम देवी देवता, इन तीनों को भी मैंने अभी इस बार की प्रैक्टिसेस से स्टार्ट किया है, तो इस साल की प्रैक्टिसेस से, तो उसमें ये भी इंक्लूड किए हैं। जी मैम। और उसके बाद जो जो गहराई वाली चीजें आ रही है ना, वो ऑटोमेटिक आ रही है, और वो उन सबकी ब्लेसिंग से ही आ रही है, ये मुझे 100% पता है। तो आप लोगों को भी यही है कि आप जब हाँ भी जी, ये करें, आप बहुत। बताएं कि कर रही हूँ। नवरात्रि से आप बताए हैं ना, जो हमारा बुधवार को हुआ था क्लास, उसमें कि हमको अपने पितरों के लिए सब का, और नवरात्रि भर पूरा शाम को कर रही थी वो नकोनो वाला जो हम बहुत करते बढ़िया। थे, और ईएफटी वाला। वाह। तो उससे भी मेरे को बहुत अच्छा फायदा मिला मैम। उसके लिए मैं अपने पूरा शरीर के लिए 3 3 बार ऐसे, मतलब एक एक पार्ट के लिए ऐसे करते जाती हूँ। और कब एक स्वाट पूरा हो जाता है पता ही नहीं चलता मेरे को, और बड़ा मजा आते रहता है उसमें भी। अंदर से अपने आप से जुड़ती हूँ पूरा, एक एक पूरा शरीर का अंग को समझते जाती हूँ, ऐसा नया तरीका से करते जाती हूँ। वो भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है मैम, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है मेरे को। बहुत बढ़िया, सब ये सारी आपका चीजें। आशीर्वाद है, आपने बहुत अच्छा चीजें सिखाई मैम। इसके लिए तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। अरे नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतनी लगन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेसिकली मैं हमेशा ये फील करती हूँ कि जो गुरु है ना, कोई भी, वो गुरु से जब आगे चेला निकल जाता है ना, तब वो गुरु कहलाने लायक होता है। और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक तो गुरु को अपने आप में और इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को इतने अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, और ऑटोमेटिकली। जी, बोलिए। जब भी रोशनी जी रिजल्ट बताती है ना, मुझे डायरेक्ट मोक्षा का याद आता है। हाँ। जिस बच्ची ने उसे लाकर यहाँ खड़ा किया, वो रियली वो बच्ची उसकी गुरु बन गई। सही और बात। ये और भी आगे बढ़ी, ये गुरु से भी आगे बढ़ी, बहुत खुशी बहुत होती है। बढ़िया, बहुत खुशी की जी बात है, क्योंकि माध्यम यस, वही बनी है, और उसके लिए तो जितना भी ग्रेटिट्यूड किया जाए कम है। यस, क्योंकि यस। हर व्यक्ति कोई किसी भी माध्यम से जुड़ता है, और वो जो माध्यम होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर इसी शेयरिंग। प्रैक्टिस से मैम अभी हमारी मुक्षा जगन्नाथपुरी गई है और जानवी भी, दोनों गए हैं।
अच्छा। मैं इसी से प्रार्थना की थी, यहीं से भगवान को, अरे और वाह। इसी में लिख के तो मेरे को उसका रिजल्ट मिला मैम। वो भी एक दिन में मिला मेरे को, बहुत अरे वाह, एक क्या दिन बात में है। दोनों के लिए मैं तो किया, दोनों का बहुत सारे तैयारी हो गया, बहुत सारा आज खजाना चले। है इसके पास। खजाना बहुत सारा है। जी मैम। जी मैम, मेरे को रोज का शेयरिंग करना रहता है मैम, लेकिन यहाँ सो जाए रहते हैं ना, हमारे यहाँ जल्दी सोते हैं, इसीलिए मैं हाँ नहीं हाँ, कर पाती थी। नहीं कर पाते, सही बात है। जी जी। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। ऐसी आपके खजाना दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की होती रहे आपके खजाने में, यही प्रार्थना है, यही ईश्वर से बहुत सारा ग्रैटिट्यूड उसके लिए। मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दिया मैंने तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू थैंक और आप यू बहुत थैंक। सुंदर लग रही है मैम, आपके चेहरे से नजर ही नहीं हट रहा है मेरे तो आज। हाँ, वो मुझे ना ग्रैटिट्यूड का आजकल वो हो गया है लगता है मुझे, वो ग्लो जो अलग से दिखता है ना, वो मुझे ग्रैटिट्यूड का ग्लो आया है। ये मैं भी खुद वॉच कर रही हूँ मिरर में देख के हमेशा। हाँ, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि इस बार की प्रैक्टिसेस में कुछ अलग है, वो मुझे खुद से फील हो रहा है, बट आई डोंट नो क्या है, बट है, डेफिनेटली है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर जी दैट। मैम। थैंक यू थैंक यू कल थैंक मैं यू। गाना सुनाऊंगी मैम आपको, आपके लिए बनाई हूँ छोटा सा गाना, 2 लाइन का, कल सुनाऊंगी मैं। श्योर श्योर, ओके, थैंक यू सो मच। मैं कल जल्दी से खत्म करूंगी अपना पढ़ना। ठीक है, थैंक जी। यू। जी जी। थैंक यू हाँ जी मैम। मैम। हम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक सभी यू। को। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू।